हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के द्वितीय पाठ कालज्ञो बारामहीर को। बच्चों, इस पाठ में दिए एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये आपका पाठ 2 है, संस्कृत कक्षा 8 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। पाठ का नाम है कालज्ञो बारामहीर। बारामहीर से रिलेटेड ये लेसन है। चलो हम देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर को। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। आप अपनी बुक को ओपन कर लेना ताकि आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो पहले नंबर के प्रश्न में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं और इन प्रश्नों में हमें 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर छांटना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है मंत्र दुष्टारः। तो ऑप्शन में हमें दिया है ऋषा, मानवः, दानवः और राक्षसः। तो सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर जो आपका आ है, ऋष्यः। मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ऋषा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर, काल गणना कस्मिन शास्त्रे। काल गणना किस शास्त्र में होती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है ज्योतिषशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, कल्प शास्त्र और शिक्षा शास्त्र। सही उत्तर हमारा आ नंबर का है ज्योतिष शास्त्र। तो इस वाले प्रश्न को आप सही करोगे, ज्योतिष शास्त्र। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें दिया है वारामिहिर कैन ज्योतिष विद्याम आद्य गच्छत। वारामिहिर ने ज्योतिष विद्या का अध्ययन किनसे किया? पहला है स्वगुरुणा यानी कि अपने गुरु से। सेकेंड ऑप्शन है आर्यभट्टात यानी कि आर्यभट्ट से। थर्ड ऑप्शन है स्वकीय पित्रा यानी कि अपने पिताजी से। द ऑप्शन है स्वभ्राता यानी कि अपने भाई से। देखिए, सही उत्तर इसमें आपका आएगा स नंबर का ऑप्शन स्वकीय पित्रा यानी कि अपने स्वयं के पिताजी से उन्होंने ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था। अब है हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, वेदज्ञ वैज्ञानिक चाक का आसित। वेदों के वैज्ञानिक कौन है? ठीक है, वेदज्ञ वैज्ञानिक चाक का आसित। पहला ऑप्शन हमारे पास है बारामिहिर, ऑप्शन बा है आर्यभट्ट, ऑप्शन सा है वाल्मीकि, ऑप्शन दा है आदित्य दास। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर आ, बारामिहिर। ठीक है, तो आ नंबर का ऑप्शन जो आपको बारामिहिर दिया है चौथे नंबर के हमारे प्रश्न में सही उत्तर रहेगा। तो अब हम देखेंगे जो आपका प्रश्न है पांचवें नंबर का। इसमें हमें दिया है बालको अजायत पदे कहा संधि अस्ति। ये जो हमारा शब्द है, कौन सा शब्द? बालको अजायत। इसमें हमें संधि बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है व्यंजन संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा विसर्ग संधि। तो बालको अजायत में आपकी गुण संधि है, ब नंबर का ऑप्शन गुण संधि। इस प्रश्न में आप सही उत्तर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको सही विकल्प दिए थे पहले नंबर के पेज पे हमारे कंप्लीट हुए। अब हमें नेक्स्ट पेज पे दिए हैं रिक्त स्थान। तो इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। छठे नंबर के रिक्त स्थान में आपको क्या दिया है? देखो, ये है आपका छठे नंबर का रिक्त स्थान। इसमें हमसे पूछा है वारामिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे अभवत। उत्तर आप क्या करेंगे? 499। ठीक है, 499 आपको आंसर में करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 7वां, उज्जैन्याम विद्यायाः प्रमुख केंद्रम आसीत। यानी कि जो उज्जैन थी उस टाइम पर विद्या का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हमने लिखा उज्जैन्याम। यह आपका आंसर रहेगा उज्जैन्याम विद्यायाः प्रमुख केंद्रम आसीत। अगला है हमारे पास 8वें नंबर का प्रश्न, आदित्य दासस्य पुत्र बारामिहिर आसीत। आदित्य दास के जो पुत्र थे वह कौन थे? बारामिहिर थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने क्या लिखा? आदित्य दासः पुत्र बारामिहिर आसीत। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्र स्वकीय प्रकाशेन प्रकाशते। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे स्वकीय। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर में हमारा आएगा स्वकीय। अगला है हमारे पास में 10वें नंबर का प्रश्न। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं इस प्रश्न में आप स्वकीय मत लिखना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि देखो, चंद्र जो होता है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए हम स्वकीय को कट कर रहे हैं और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? सूर्यास्त से। चंद्र सूर्यास्त से प्रकाशेन प्रकाशते।
ठीक है, एक बार और मैं अच्छे से लिख के बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसे आप कट करोगे। देखिए, चंद्रमा जो है किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? चंद्रमा का कोई खुद का प्रकाश नहीं होता। जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह प्रकाशित होता है। तो इस पर हम क्या लिखेंगे? सूर्यास्त। सूर्यास्त। चंद्र सूर्यास्त प्रकाशेन प्रकाशते। ये सूर्यास्त आपको लिख लेना है। ठीक है, बाकी आपका सब कुछ ठीक है। आसीत पदे लड लकार अस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे लड। चलिए, अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है, वारामिहिर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। बारामिहिर ने कहाँ पे जाकर के खगोल शास्त्र का अध्ययन किया? तो बारामिहिर ने पाटलिपुत्र नगर में जाकर के खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे पाटलिपुत्र नगरम। अब है हमारे पास 12वीं नंबर का प्रश्न, कपित्थ ग्राम कुत्र अस्ति। कपित्थ नाम का जो ग्राम था, गांव था, वह कहाँ पर था? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे उज्जैनी नगरे निकटे, यानी कि उज्जैन नगर के निकट। अब आपका जो अगला प्रश्न है इसे देखते हैं। पादपः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शन्ति इति कस्य कथनम आसीत्। पादपः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शन्ति इति कस्य कथनम अस्ति। तो उत्तर लिखेंगे खगोल शास्त्रस्य। खगोल शास्त्रस्य, यह आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अब है हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा है, भारती बारामिहिर कस्य प्रथम आचार्य अस्ति। भारत में जो बारामिहिर थे वह किसके प्रथम आचार्य थे? इसका उत्तर हम लिखेंगे फलित ज्योतिषस्य। फलित ज्योतिषस्य। ठीक है, उत्तर हमारा होगा फलित ज्योतिषस्य। यह आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक वाक्य के प्रश्न आ जाते हैं। इससे पहले हमारे एक पदेन वाले प्रश्न थे, अब एक वाक्य के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या पूछा है? वारामिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु कस्यः गुण तत्वानां प्रतिपादन मस्ति। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? 15वें नंबर का जो प्रश्न है, बारामिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गुण तत्वानां प्रतिपादन मस्ति। यह आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। बारामिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः, ठीक है, बारामिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गुण तत्वानां प्रतिपादन मस्ति। यह 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं 16वें नंबर के प्रश्न का आंसर। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 16। बारामिहिर कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वम प्रतिपादितवान। बारामिहिर ने कौन से स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया? तो 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका क्या आएगा? बारामिहिर गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वम प्रतिपादितवान। यानी कि बारामिहिर ने गतानुगतिकतायाः नाम का जो जगह थी, स्थान था, वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया। अब हमारे पास देखो, यहीं तक हमें प्रश्न दिए थे 16वें नंबर तक। तो चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। क्लास 8 संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करके या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, एक अच्छे सा कमेंट भी ज़रूर से करना।